ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 80 अध्यायः। अद्वैत ब्रह्म विज्ञानम। अग्निरुवाच अद्वैत ब्रह्म विज्ञानम वक्ष्ये यद भवतो गदत सालग्रामे तपश्चक्रे वासुदेवार्चनादिकृत मृगसंगान् मृगो भूत्वा ह्यन्तकाले स्मरन् मृगं जाति स्मरो मृगं त्यक्त्वा देहं योगास्त्ववो भवतो अद्वैत ब्रह्मभूतश्च जडबल्लोकमाचरत क्षप्ता सौवीरराजस्य विशिष्टयोगं मन्यत उवाह शिविकामस्य क्षतुर्वचनचोदितः गृहीतो विष्टिना ज्ञानी उवाहात्मा क्षमाये तम ययो जड़गतिः पश्चाद्ये त्वन्त्ये त्वरितमो ययुः शीघ्रान् शीघ्रगतीन् दृष्ट्वा अशीघ्रं तं नृपो ब्रवीतो। राजोवाच कीश्रान्तोऽस्यल्पमध्वानं त्वयोढा शिविका मम किमायास सहो न त्वं पीवा नासि निरीक्ष्यते नाहं पीवा न वैवोढा शिविका भवतो मया न श्रान्तोऽस्मि न वायासो वोढव्योऽसि महीपते भूमौ पादयुगं तस्थो जंघे पादद्वये स्थिते उरुजंघाद्वयावस्थो तदाधारं तथोदरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वक्षः स्थलं तथा बाहु स्कन्धौ चोदर संस्थितौ स्कन्धस्थिते यं शिविका मम भारोऽत्र किंकृतः शिविकायां स्थितं चेदं देहं त्वदुपलक्षितं तत्र त्वामहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा अहं त्वं च तथान्ये च भूतैरुह्याम पार्थिवो गुणप्रवाहपतितो गुणवर्गो हि यात्ययम् कर्मवश्या गुणाश्चेते सत्त्वाद्या पृथिवीपते अविद्या संचितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु आत्मा शुद्धोक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृते परः प्रबध्या पचयो नास्य एकास्याखिलजन्तुषु यदा नोपचयस्तस्य यदा नापोचयो नृप तदा पीवानासीति त्वं कया युक्त्वा त्वयेरितम् भुजंगपादकट्याजूरठरादिषु संस्थिता शिविकेयं तथा स्कन्धे तदा भारः समस्त्वया तदन्या जन्तुभिर्भूपो शिविकोत्थानकर्मणां शैलद्रव्ये गृहीतोत्थः पृथ्वी सम्भवोऽपि वा यथा पुंसः पृथग्भावः प्रकृतेः करणैर्नृप सोढभ्यासा महाभारा कतरो नृपते मया यतद्रव्या शिविका चेयं तद्द्रव्यो भूतसंग्रह भवतो मेखिलस्यास्य समत्वेनोपबृंहितः तच्छ्रुत्वोवाच राजा तं गृहीत्वाङ्घ्री चमाप्य च प्रसादं कुरु त्यक्त्वेमां शिविकां ब्रूहि शृण्वते यो भवान्या निमित्तं वा यदागमनकारणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणोवाच श्रूयतां योऽहमित्येतद्वक्तुं नैव शक्यते उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रियाः सुखदुःखोपभोगी तु तव देशाद्युपपादको धर्माधर्मोद्भवो भोक्तुं जन्तुर्देशादिमृच्छति। राजोवाच योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन् कथं वक्तुं न शक्यते
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विजयो। ब्राह्मणोवाच शब्दोऽहमिति दोषाय नात्यन्येष तथैव तत् आत्मा अनात्मान्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः। यदा समस्तदेहेषु उपमानेको व्यवस्थितः तदा हि को भवान् कोऽहमित्येतद्विफलं वचः। त्वं राजा शिबिका चेयं वयं बाहा पुरासरः अयं च भवतो लोको न सदेतन्द्रपूज्यते। वृक्षाद्दारु ततश्चेयं शिबिका त्वाधिष्ठिता का वृक्षसंज्ञा जातास्य दारुसंज्ञात वा नृपः। वृक्षारूढ़ो महाराजो नायम वदति चेतनः नाचा दारुणि सर्वस्वाम ब्रवीति शिबिकागमतो। शिबिका दारु संघातो रचना स्थिति संस्थिता अवेन्यस्य अन्विष्यताम नृपश्रेष्ठो तद्भेदे शिबिका त्वया। पुन्मास्त्री गौरयमवाजी कुंजरो गस्तरुः देहेषु लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कर्म हेतुषु। जिह्वा प्रवीत्याहमिति दन्तुष्ठौ तालुकं नृप एतेनाहं यथा सर्वे वाङ्निष्पादन हेतवः। किम हेतुर्भिर्वदत्येषा वागे वाहामिति स्वयं तथापि वाण्णाहमेतद्युक्तं मिथ्या न उज्यते। पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरः पथ्वादिलक्षणः ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञा राजन् करोम्यहम्। यदन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तमः तदेशोऽहमयं चान्यो वाक्तुमेवमपीष्यते। परमार्थभेदो न नगो न पशुर्न चापादपः शरीराच्च विभेदाश्च यः एते कर्मयोनयः। यस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभरात्मकं तच्चान्यच्च नृपेत्थम तु न सत्या सम्यगनामयम्। ओम नमः शिवाय। त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः पत्न्या पति पिता सूनो कस्त्वां भूप वदाम्यहम्। त्वं किमेतच्छिरः किं तु शिरस्तव तथोदरं किमुं पादादिकं त्वं वै तक्तिं महीपते। समस्तावयवैभ्यस्त्वम् अपृथग्भूतो व्यवस्थितः कोऽहमित्यत्र निपुणं भूत्वा चिन्तयव पार्थवः। तच्छ्रुतोवाच राजा तावद्धूतं द्विजमहरिं। राजोवाच श्रेयोऽर्थमुद्यतः प्रष्टुं कपिलर्षि महमद्विज तस्यांसः कपिलर्षे त्वम् अमृत मत्कृते दानदो भुवि। ओम नमः शिवाय। ज्ञानी वियुच्युतधैर्यस्माद्यच्छ्रेयस्तच्च वे वदः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भूयः पृच्छसि किं श्रेयः परमार्थं न पृच्छसि श्रेयांसि परमार्थानि अशेषाण्येव भूपते। देवताराधनं कृत्वा धन संपत्तिमिच्छति पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव किं नृपा। विवेकी नस्तु संयोगः श्रेयो यः परमात्मना यज्ञादिका क्रिया न अस्यान्नास्ति द्रव्योपपत्तिताः। परमार्थात्मनोर्योगः परमार्थो इतिष्यते एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृते परः। जन्म वृद्ध्यादिरहिता आत्मा सर्वगतो व्ययः परम ज्ञानो मयो संगी गुणजात्यादिभिर्विभुः। निदाघारितु संवादं वदामि द्विजतं शृणु ऋतुर्ब्रह्म सुतो ज्ञानु तच्छिष्यो भूतपुलस्त्यजः।
निदाघः अप्राप्त विद्योस्मान्नागरे वैपुरे स्थितः देविकायास्तटे तं च तर्कयामास वै ऋतुः दिव्ये वर्षसहस्रेगा निदाघमवलोकितुं निदाघो वैश्वदेवान्ते भुक्त्वान्नं शिष्यं ब्रवीतो भुक्त्यन्ते तृप्तिरुत्पन्ना तुष्टिदा साक्ष्यया यतः ऋतुवाचो क्षुदस्ति यस्य भुक्तेन्ने तुष्टिर्ब्राह्मण जायते नामे क्षुद भवतृप्तिं कस्मात् त्वं परिपृच्छसि क्षुतृष्णे देहधर्माख्ये नाममयते यतो द्विजः पृष्टोऽहं तत्त्वया ब्रूयां तृप्तिरस्त्वेव मे सदा पुमान् सर्वगतो व्यापी आकाशवयतम् पुमान् सर्वगतो व्यापी आकाशो बदयं ततः अतोऽहं प्रत्यगात्मास्मीत्येतदर्थे भवेत् कथम्। ओम नमः शिवाय। सोऽहं गन्ता न चागन्ता नैकदेशानिकेतनः त्वं चान्यो न भवेन्नापि अन्यस्तस्तोऽस्मि वाप्यहम्। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। मृडमयम ही ग्रहम यद्वन् मृदा लिप्तं स्त्री भवेत पार्थिवोऽयं तथा देहा पार्थिवः परमाणुभिः ऋतुरश्मि तवाचार्यः प्रज्ञादानायते द्विज इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थास्तबोधितः एकमेवमिदं विद्धि नाभेदः सकलं जगत् वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ऋतुवर्ष सहस्रान्ते पुनस्तन्नगरं वयो निदाघं नगर प्रान्त एकान्ते स्थितब्रवीतो एकान्ते स्थीयते कस्मान्निदाघ ऋतुं ब्रवीतो निदाघुवाच भो विप्रो जनसंवादो महानेश नरेश्वरः प्रवीवीक्षो पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ऋतुवाचो नराधिपोत्र कतमः अकतमश्चेतरो जनः कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठो त्वं भिज्ञो द्विजोत्तमः निदाघुवाचो योऽयं गजेन्द्रमुन्मत्तो मद्रीशृङ्गसमुत्थितम् अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिवारास्तथेत्तरः गजो योऽयमघो ब्रह्मानुपरयेश सा भूपति ऋतुराः गजः कोत्र राजा चाह चिदाघकाः ऋतुर्निर्दाघ आरूढ़ो दृष्टान्तं पश्य वाहनम् उपरेऽहं यथा राजा त्वमघः कुञ्जरो यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋतुप्राह निदाघम तं कथमस्त्वामहं वदे उक्तो निदाघस्तं नत्वा प्राह मे त्वं गुरुर्ध्रुवम् नान्यस्माद्द्वैत संस्कार संस्कृतं मानसं तथा ऋतुप्राह निदाघम तं ब्रह्मज्ञानाय चागतः परमार्थं सारभूतं द्वैतं दर्शितं मया। ब्रह्मणोवाचो निदाघोऽप्युपदेशेन तेनाद्वैतपरो भवतो सर्वभूतान्यभेदेन दद्रसे सा तदात्मनिः अवापो मुक्तिं ज्ञानात् स तथा त्वं भुक्तिमास्यसि एकः समस्तं त्वं चाहं विष्णुं सर्वगतो यतः पीतनीलादिभेदेनो यथैकं दृश्यते नभः भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सा पृथक् पृथक्। अग्निरुवाचो मुक्तिं ह्यवाप भवतो ज्ञानसारेण भूपतिः संसाराज्ञानवृक्षारी ज्ञानं ब्रह्मेति चिन्तये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 380वां अध्याय अद्वैत ब्रह्म का विज्ञान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन कर रहा हूं जिसे भरत जी ने सैवी राज को बतलाया था।
प्राचीन काल की बात है, हे वशिष्ठ जी, राजा भरत सालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति विशेष आसक्ति हो गई थी, इसलिए अंतकाल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उनको मृग होना पड़ा था। मृग योनि में ही वे जाति स्मर हुए, उनको पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा, इसलिए उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उनको अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण बोध था, वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक भाव में जड़वत अर्थात शून्य मूक की भांति व्यवहार करते थे। उनको हृष्ट पुष्ट देखकर सौवीर नरेश ने सेवक के काम में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में उनकी नियुक्ति कर दी। सेवक के कहने से वे सौवीर राज की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे विशेष ज्ञानी थे, तथापि बेगार में पड़ जाने पर अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करने के लिए राजा वह भार सहर्ष ही वहन करने लगे, परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की तरफ लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने भी कहार थे वे सब के सब तेज गति से चल रहे थे। राजा ने देखा कि अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्र गति से चल रहे हैं, किंतु यह जो नया आया है इसकी गति बहुत मंद है। तत्पश्चात राजा ने कहा, अरे क्या तू थक गया है? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो बहुत ही स्वस्थ और मजबूत जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ना मैं मोटा हूं, ना मैं आपकी पालकी ढो रहा हूं, ना मुझे थकावट आई है, ना मैं परिश्रम कर रहा हूं, ना मुझ पर आपका कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु हैं, उरुओं के ऊपर उदर अर्थात मेरा यह पेट है, उदर के ऊपर वक्षा स्थल भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कौन सा भार है? इस पालकी पर आपका कहा जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में आप वहाँ पालकी में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा जो कहा जाता है वह सब मिथ्या है। हे सौवीर नरेश, मैं, आप तथा अन्य जितने भी जीव हैं सभी का भार पंचभूतों के द्वारा ढोया जा रहा है। ये पंचभूत ही गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। हे पृथ्वीनाथ, हे राजन, सत्व आदि गुण धर्मों के अधीन है तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित है, जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसकी ना तो कभी कोई वृद्धि होती है, ना ही उसका कभी कोई ह्रास होता है। हे राजन, जिस समय उसकी वृद्धि नहीं हो रही होती है और ह्रास भी नहीं हो रहा होता है, तो आपने किस युक्ति से व्यंग्यपूर्वक मुझसे यह प्रश्न किया कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यह पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी यह भार रूप ही कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार भी मैं अपने ऊपर ले रखा हूं। हे नरेश, सोचो तो सही, जिस समय प्रकृतिजन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो कौन सा महान भार मुझको सहन करना पड़ रहा है? किस द्रव्य से यह पालकी बनी है, उसी से मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का भी निर्माण हुआ है। इन सबकी समान द्रव्यों से ही पुष्टि हुई है। राजन ने यह बात सुनकर पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, हे भगवान, मैंने पालकी छोड़कर मुझ पर
कृपा कीजिए, मैं आपके मुख से बहुत ज्ञान सुनना चाहता हूँ। मुझे आप उपदेशित करने की कृपा कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पालकी ढोने वाला ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती है, तथा आपने जो आने का कारण पूछा उसके संबंध में मुझको इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्मफल का उपयोग करने के लिए ही होती है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, तथा धर्माधर्म जनित, धर्म और अधर्म से जनित सुखों और दुखों को भोगने के लिए ही जीव विविध तरह के देशों अथवा विविध प्रकार के शरीरों आदि को प्राप्त होता है। हे राजन, राजन ने कहा, हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा सत स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है, उसको मैं हूं ऐसा कहकर क्यों नहीं बतलाया जा सकता। हे द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषा वह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषा वह नहीं है। आपका यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्मत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषा वह है ही, अथवा जहाँ कोई भी शब्द भ्रमपूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो वहाँ उसका प्रयोग दोषयुक्त ही होता है। जिस समय संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है तो कौन आप और कौन मैं, यह सब बातें व्यर्थ ही हो जाती हैं। हे राजन, तुम राजा हो, यह पालकी है, हम लोग इसको ढोने वाले कहार हैं, ये आगे चलने वाले सिपाही हैं, तथा यह लोक तुम्हारे अधिकार में हैं। यह जो कहा जाता है यह वास्तविक सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर आप बैठे हो। हे सौवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम क्या हो गया। कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब आपको पालकी पर ही सवार कहते हैं, परंतु पालकी क्या है। हे नृपश्रेष्ठ, रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों के समूह को ही तो पालकी कहा जा रहा है। यदि आप इसको कोई भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढने को प्रयत्न करो। यह पुरुष, यह स्त्री, यह गौ, यह घोड़ा, यह हाथी, यह पक्षी, यह वृक्ष है। इस तरह कर्म जनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों के विविध तरह के नामों का आरोपित किया गया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जिह्वा अहम मैं का उच्चारण करती है, दांत, होंठ, तालु और कंठ आदि भी इसका उच्चारण करते हैं, परंतु ये अहम मैं पद के वाच्यार्थ नहीं हैं, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या उक्तियों से जिह्वा कहती है कि वाणी ही अहम अर्थात मैं हूँ, यद्यपि जिह्वा यह कहती है, तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूँ ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। हे राजन, मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष अर्थात आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं। हे भूपाल शिरोमणि, यदि मुझ आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो तो यह मैं हूँ, यह दूसरा है, ऐसी बात कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदि भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में किसे राजा या किसे राजसेवक कहते हैं वह तथा और भी इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। हे भूपाल, आप संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, धर्मपत्नी के लिए पति हो और पुत्र के लिए पिता हो। इतने नामों के होते हुए मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। हे नाथ, हे पृथ्वीपति, क्या यह मस्तक आप हो?
किंतु जिस प्रकार मस्तक आपका है वैसे ही उदर भी तो आपका है, फिर उदर आप क्यों नहीं हो सकते? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से आप कोई हो? नहीं हो तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? हे महाराज, इन समस्त अवयवों से आप पृथक हो, इसलिए इनसे अलग होकर अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्यत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, इसलिए आप ही मुझको ज्ञान देने की कृपा करें, जिससे ज्ञान स्वरूप महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो सके। वह उपाय मुझको बतलाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है यह नहीं पूछते। परमार्थ ही सभी तरह के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य को प्राप्त करना चाहता है, परंतु हे राजन, तुम ही बताओ, क्या सही उसका श्रेय है? क्या यही उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा। विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही उसका श्रेय है। यज्ञ आदि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वह सभी जगह समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से हीन, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग से हीन एवं विभू है। मैं आपको निदाघ और ऋतु अर्थात ऋभु का संवाद सुनाता हूँ। आप कृपया ध्यान देकर उसे सुने। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त्य नंदन निदाघ ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु विद्या पढ़ लेने के पश्चात निदाघ देवी का नंदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निदाघ को देने के लिए गए। उस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझको तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति संप्रदान करने वाला है। यह कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तत्पश्चात ऋतु ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसको भूख लगी है उसी को भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझको तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भूख और प्यास देह के धर्म हैं, मुझ आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं, मुझको सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष अर्थात आत्मा आकाश की भांति सभी जगह व्याप्त है और मैं वह प्रत्यगात्मा हूं। इसलिए आपने जो मुझसे यह पूछा है कि आप कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं ना कहीं जाता हूँ, ना कहीं आता हूँ और ना कहीं किसी स्थान पर स्थित रहता हूँ। आप मुझसे भिन्न हो, ना मैं आपसे भिन्न हूँ। जिस प्रकार मिट्टी का ग्रह मिट्टी से लीपने पर सुदृढ़ होता है, उसी तरह पार्थिव देव ही पार्थिव अन्य के परमाणुओं से पुष्ट होती है। हे ब्राह्मण, मैं आपका आचार्य ऋतु हूँ और आपको ज्ञान देने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अधुना आऊँगा, आपको परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया है। इस तरह आप इन संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा ही अभाव है, उसका त्याग करो। इसके बाद
1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निदाघ नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तत्पश्चात वे उनसे बोले, हे भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निदाघ ने कहा, हे ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने प्रश्न किया कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप यहाँ की सब बातें जानते हो, बताओ इनमें से कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, हे ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मतवाली गजराज पर चढ़े हुए हैं वही ये नरेश हैं, तथा जो उनके चारों तरफ उन्हें घेर कर खड़े हैं वे दूसरे लोग हैं। यह नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझको समझा कर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी? निदाघ बोले, अच्छा, मैं बतलाता हूँ। यह कहकर निदाघ ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अधुना दृष्टांत देखकर आप वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और आप मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तत्पश्चात ऋतु ने निदाघ से कहा, मैं कौन हूँ और आपको क्या कहूँ? इतना सुनते ही निदाघ उतर पर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरु महाराज ऋतु हैं, क्योंकि दूसरे किसी का ऐसा हृदय नहीं हो सकता जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निदाघ से कहा, मैं आपको ब्रह्म का बोध कराने के लिए यहाँ आया हूँ और परमार्थ सारभूत अद्वैत तत्व का दर्शन मैंने आपको करा दिया। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, निदाघ उस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अधुना वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया, इसी तरह आप भी प्राप्त करोगे। आप, मैं तथा यह संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक तरह का दिखाई देता है, उसी तरह भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सौवीर नरेश भवबंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञानमय संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन मनुष्य को करते रहना चाहिए, तभी वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 380वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आग्नेय द्वैत ब्रह्म निरूपणादि नामाशीत्याधिक 63तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम